समय और कार्य का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, बी उस कार्य को 12 घंटे में कर सकता है और सी की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा कर लिया है। सी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर रहा है। ए अकेला करेगा तो कितने घंटे लेगा, ए को लगते हैं 8 घंटे और बी उसी कार्य को कितने घंटे में करता है, 12 घंटे में। तो देखिए बी करता है उसे 12 घंटे में और सी की सहायता से उन्होंने कितने घंटे में कार्य पूरा किया है, 3 घंटे में। तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने कितने घंटे में कार्य कर लिया है, 3 घंटे में कर लिया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षमता निकालने के लिए हम पहले कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम देखिए हमारे पास में क्या आ गया है, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक, अब हम क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इनकी क्षमता निकालनी है। तो हम देखिए 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में किसकी, ए की क्षमता आ जाएगी। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 3। और हम 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो हमारे पास में किसकी क्षमता आएगी, हमारे पास में बी की क्षमता आएगी। तो 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो हमारे पास में क्या आएगा, 2, यानी कि बी की क्षमता हो गई 2। और अब हम 24 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इन तीनों की क्षमता आ जाएगी एक साथ। तो 24 को हम यदि 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता क्या है, हमारे पास में 8 है। और ए और बी की यदि हम क्षमता जोड़ें तो कितनी हो जाएगी, ए और बी की कुल क्षमता हो जाएगी यहाँ पर, ए और बी की क्षमता 3 और 2 5। ठीक है, यदि हम इन तीनों की क्षमता में से ए और बी की क्षमता हटा दें तो हमारे पास में किसकी क्षमता बचेगी, सी की। यानी कि हम यदि 8 में से ये 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में सी की क्षमता बचेगी। यानी कि 8 माइनस हम 5 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आएगा 3। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर देखिए सी की क्षमता क्या आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी, केवल सी की क्षमता डायरेक्ट में यहाँ पर आ जाएगी ये 3। अब हम क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस कार्य को यानी कि 24 कार्य है और सी अकेले को करना है। कुल कार्य क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर कुल कार्य है हमारे पास में 24 और कौन कर रहा है उसे, सी अकेला करेगा। तो सी की क्षमता क्या है, 3, यानी कि सी 1 घंटे में कितना कार्य करता है, 3। तो हम 24 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 3 एकम 3 3 8 24, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया है 8। तो सी को वह कार्य करने में कितने घंटे लगेंगे, उसे लगेंगे 8 घंटे। यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।